अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और घर पे ही होंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो है, ये ग्रामर का वीडियो है। ये मैं एक रिवाइज्ड वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ये वीडियो दोबारा देखेंगे और जो आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सिलेबस दिया है कि एग्ज़ाम में हम ग्रामर कौन मतलब कितना ग्रामर पूछेंगे और क्या क्या आएगा आपके ग्रामर में। तो आज मैं उसी लिहाज से एक वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं आपको रिवाइज़ कुछ पढ़ाने जा रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है लेकिन आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊँगी, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रमूज़ अवकाफ़, जिसे हम इंग्लिश में पंक्चुएशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अवकाफ़, ठीक है, रमूज़ अवकाफ़। हाँ, अवकाफ़ उन निशानात या अलामात को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले में उसके एक हिस्से से अलग करे और पढ़ने वाले को कम व बेश वक्फे का एहसास दिलाए, इसका सही मतलब अख़ज़ करने में मदद करे, ठीक है। अवकाफ़ हम उन निशानात को बोलते हैं, उन अलामात को बोलते हैं, उन साइनस को बोलते हैं जो हमें एक सेंटेंस में या जो हमें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में अलग करने में मदद करती है, या एक ही सेंटेंस में आप कोई ऐसी अलामात इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको वक्फे होता है ब्रेक, हाँ, जिससे आपको वक्फे का ठहराव एहसास होता है और आपको उस जुमले का मतलब सही से समझ में आ जाता है, ठीक है। जब आप कोई भी जुमला, कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो, अगर आप ऊपर से नीचे तक एक पेज लिखोगे, आप उस पे कहीं पे कोई वक्फा, कोई अवकाफ, कोई अलामत इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको उन सारे जुमलों का मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम कोई अवकाफ, कोई निशानात, कोई अलामत इस्तेमाल करते हैं तो हमें अलग अलग जुमले का मायने अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है। तो अब अवकाफ किसे हम बोलते हैं? उन निशानात को बोलते हैं, उन साइंस को बोलते हैं, उन अलामात को बोलते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले में उसके एक हिस्से से अलग करे और पढ़ने वाले को कम व बेश वक्फे का एहसास दिलाए, ठीक है। और इसका मतलब अख़ज़ करने में इसे मदद करे। अख़ज़ करने मतलब समझ में इसे मदद करे, ठीक है। तो उर्दू में जो अलामात राइज हो चुकी है, इनमें मंदरज झैल अलामात ज़्यादातर इस्तेमाल में लाई जाती है। तो उर्दू में जो पंक्चुएशन, जो अवकाफ, जो अलामात इस्तेमाल होती है, इनमें से कुछ मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि जो ज़्यादातर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो सबसे पहले है वो है खातिमा, जिसे आप इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हो। खातिमा, आपको खातिमा का पता होगा, खातिमा मतलब एंड, ठीक है। उर्दू ज़बान में हर जुमले के खात्मे पर जो अलामात लगाई जाती है इसे खातिमा कहते हैं। खातिमा दो जुमलों को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। फुल स्टॉप, खातिमा हम उस अलामात को कहते हैं जो हम जुमले के आखिर में लगाते हैं। जब हम ये जुमले के आखिर में लगाते हैं उसके बाद हम दूसरा जुमला शुरू करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है जो पहला है ये अलग है और दूसरा जुमला अलग है, ठीक है। तो ये हम हमेशा जुमले के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है सकत, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा बोलते हो, ठीक है। तो इसकी निशानात, इसकी जो ये है वो ऐसी है, दिखने में ऐसी है, ठीक है। तो कॉमा किसे हम बोलते हैं? जब किसी जुमले में थोड़ा सा ठहराव आए। अगर आप कोई जुमला पढ़ रहे हो और आपको कहीं बीच में थोड़ा सा रुकना होता है तो हम वहाँ पे कॉमा इस्तेमाल करते हैं, सकत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो अलामात इस्तेमाल होती है इसे सकत कहते हैं। इसके बाद है सवालिया या इस्तिफामिया, ठीक है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जिसे आप इंग्लिश में साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हो, उर्दू में हम उसे सवालिया बोलते हैं या इस्तिफामिया बोलते हैं। मतलब जब आप किसी जुमले में आपको कोई सवाल या लगेगा कि ये किसी से सवाल पूछने वाला है, वहाँ पे जो हम निशानात इस्तेमाल करते हैं, ऐसी निशान, ठीक है। तो जब किसी जुमले में हुरूफ इस्तिफाम यानी कब, कैसे, सवालिया, ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो, कब, कैसे, क्यों, कहाँ के हवाले से कोई बात पूछी जाए तो आखिर में लगाए जाने वाले निशान को सवालिया कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नदाइया, जिसे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है। जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, किसी से आप बात करने वाले होते हो, किसी से आप कुछ बोलने वाले होते हो, साइन कैसा है ये भी आपको याद रखना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, हैरत या जज्बात का इजहार किया जाए तो इसके आखिर में जो अलामात लगाई जाती है इसे खताबिया या नदाया कहते हैं। जैसे हाय अल्लाह, इसके बाद ये निशान लगाते हैं, इसे आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन बोलते हैं, उर्दू में नदाया बोलते हैं। तो फिर क्या, ये कैसे हुआ, वाह वाह कैसी खूबसूरत है, तो ये